अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। यहाँ हम लोग दोबारा मौजूद हैं बायो का लेक्चर डिस्कस करने के लिए। बायो का लेक्चर नंबर 8 है, यूनिट 1 है और आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस लेक्चर के साथ रिलेटेड टॉपिक है, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग जो लेवल डिस्कस करेंगे, उस दिन हम लोगों ने फर्स्ट 3 लेवल्स किए थे, आज हम लोग रिमेनिंग 5 लेवल डिस्कस करेंगे। और आज का आपका जो होमवर्क है बच्चे, वो उस दिन वाले प्रीवियस लेक्चर और आज वाले लेक्चर्स के साथ मिलता है। आप 8 में से कोई से 5 लेवल करने के बाद अपने ग्रुप्स के अंदर भेज देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल्स। हम लोगों ने कहा बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन हो के हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल बनाते हैं वो कौन से होते हैं जी? ऑर्गेनेलीज। आज हम लोग देखते हैं ऑर्गेनेलीज कौन से होते हैं, ऑर्गेनेलीज को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी ये डेफिनेशन होगी, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स आपके पास माइक्रो भी हो सकते हैं और मैक्रो भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइंड इन अ स्पेसिफिक वे टू फॉर्म अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये बायोमॉलिक्यूल चाहे माइक्रो या चाहे मैक्रो कंबाइन हो, एक ख़ास तरीके से कंबाइन होने के बाद आपके पास ये जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। और सब सेलुलर स्ट्रक्चर को हम लोग किसका नाम देते हैं? दीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ऑर्गेनेलीज। तो कैसे बनती हैं ऑर्गेनेलीज? जब बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो आपके पास ऑर्गेनेलीज बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टेड्स, राइबोसोम्स, ये सारी की सारी क्या है? सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं। फिर हम लोग कहते हैं ये जो ऑर्गेनेली होती है, ईच सब सेलुलर पार्टिकल्स और ईच ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं? ईच ऑर्गेनेलीज परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर और इस सब सेलुलर स्ट्रक्चर को हम लोग किसका नाम देते हैं? ऑर्गेनेली का। ये क्या करती है? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करती है। लेट्स सपोज बच्चे, अगर मैं आपको कहता हूं कि पूरे के पूरे सेल के अंदर 10 ऑर्गेनेलीज हैं, तो हर ऑर्गेनेली का जो फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम अदर ऑर्गेनेली। तो इस तरह आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि ईच सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, मैंने 2 एग्जांपलें लिखी हुई हैं। एक मैंने लिखी हुई है माइटोकॉन्ड्रिया, एक मैंने लिखी हुई है गोल्जी बॉडीज़। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि ये सेल के अंदर करवाती है रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन जिसको कहते हैं। गोल्जी बॉडी का काम होता है ये करवाती है सेलुलर सिक्रीशन। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम देख लें तो वो करवाते हैं आपके पास प्रोटीन सेंसेस। इसी तरह हम लोग प्लास्टिड का काम देख लें तो वो करवाते हैं आपके पास फोटोसेंसिस। तो जितनी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है आपके पास? डिफरेंट। आप कैसे याद रखेंगे? अब ऑर्गेनेलीज को देख लें, कैसे याद रखेंगे? डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स, चाहे माइक्रो या चाहे मैक्रो, कंबाइन हो के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। इन सब सेलुलर स्ट्रक्चर का सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होगा। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडीज परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। अब ऑर्गेनेलीज बन गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आएगा, लेवल नंबर 4, वो आएगा सेल का। सबसे पहले आप सेल को डिफाइन करेंगे। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन 2 चीज़ों को आप लोग समझेंगे बच्चे, स्ट्रक्चरल और फंक्शन। ये देखें, लेट्स सपोज आपके पास ये एक सेल है। ये एक सेल जब आपके पास प्रोसेस ऑफ माइटोसिस से डिवाइड होकर 2 बनाएगा, 2 से आगे आपके पास 4 बनेंगे, 4 से आगे आपके पास 8 बनेंगे। तो ये सेल जब डिवाइड होंगे तो ये क्या चीज़ बनाएंगे? कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये अगर मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा है जिससे मैं लिख रहा हूँ, तो ये भी सेल से बना हुआ है। इस हाथ के पीछे मसल्स हैं जो इनको मूव करवा रहे हैं, ये भी सेल से बने हुए हैं। तो इसका मतलब है सेल्स क्या होते हैं? आपके पास बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ होगी वो आपके पास सेल होगी। अब फंक्शन, अब सेल के अंदर आपको पता है कौन सी चीज़ होती है? ऑर्गेनेलीज। सेल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज। हर ऑर्गेनेली का फंक्शन प्रोमिनेंट होता है, अलग अलग होता है। तो हम लोग कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग ये डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, ग्रेड 5, 6, 7 से पढ़ते आए हैं। लेकिन इसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का पता हमें होना चाहिए कि सेल प्रोसेस ऑफ माइटोसिस से डिवाइड होकर कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर के अंदर जो सेल्स होंगे उनके अंदर जो उनकी ऑर्गेनेलीज होंगी वो अपना रिस्पेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो हम लोग कहेंगे सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों फंक्शन ये क्यों परफॉर्म करते हैं? हम लोग कहते हैं सेल के अंदर कौन सी चीज़ होती है? ऑर्गेनेलीज। और इनका फंक्शन आपके पास क्या होता है? डिफरेंट होते हैं। अब सेल की बेस पे 2 टाइप ऑफ लाइफ्स होती हैं, या तो यूनिसेलुलर चाहे या तो मल्टीसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर लाइफ होगी तो यहाँ पे आके लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप हो जाएगा। अगर सिंगल सेल वाली लाइफ होगी तो यहाँ से आगे लेवल नहीं जाएगा। अगर लाइफ एक से ज़्यादा सेल से बनी होगी, मल्टी सेलुलर होगी, मोर देन 1 आपके पास सेल्स होंगे,
तो तब हम लोग कहेंगे यहाँ से आगे फिर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा तो उसके अंदर सिर्फ ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी और साथ में ये ऑर्गेनेलीज भी कम होंगी। अगर लाइफ आपके पास मल्टी सेलुलर है तो फिर लेवल यहाँ से आगे प्रेजेंट होंगे। सेल के बाद जो लेवल होते हैं बच्चे वो होते हैं टिश्यू लेवल। अब सबसे पहले आप लोग बताएंगे टिश्यू लेवल प्रेजेंट किसके अंदर होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो लेवल होगा वो होगा आपके पास टिश्यू लेवल। टिश्यू बनते कैसे हैं? सिमिलर सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। सिमिलर सेल, एक जैसे सेल्स जिनका फंक्शन सिमिलर होगा वो इकट्ठे होकर आपके पास क्या चीज़ बना देंगे? एक नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे जिसको हम लोग किसका नाम देंगे? टिश्यू। सिमिलर सेल, ये चीज़ याद रखनी है आपके पास। द सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नोन एज अ टिश्यू लेवल। अब बच्चे कैसे? फॉर एग्जांपल प्लांट के अंदर मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं क्या चीज़? फोटोसिंथेसिस। ये मीजोफिल सेल्स कंबाइन होकर मीजोफाइट से मीजोफिल टिश्यूज़ बना देते हैं आपके पास। इसी तरह एनिमल्स के अंदर कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं आपके पास। ये कार्डियक टिश्यूज़ किससे बनते हैं? कार्डियक सेल से। इनका काम क्या होता है कि ये परफॉर्म करवाते हैं सर्कुलेशन को। हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू लेवल। फॉर एग्जांपल प्लांट के अंदर ये जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ये कंबाइन होकर क्या करवाते हैं? आपके पास टिश्यूज़ बनाते हैं। वो टिश्यू क्या चीज़ परफॉर्म करवाते हैं? फोटोसिंथेसिस। सिमिलर एनिमल्स के अंदर कार्डियक सेल्स होते हैं, वो वाले सेल्स जो हमारा हार्ट बनाते हैं। ये कार्डियक सेल्स कंबाइन होकर कार्डियक टिश्यूज़ बनाते हैं। कार्डियक टिश्यूज़ का काम होता है कि ये क्या चीज़ करवाएंगे? आपके पास सर्कुलेशन परफॉर्म करवाएंगे। अब जब टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनेगा, ऑर्गन। इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नॉट सिमिलर टिश्यूज़ डिफरेंट टिश्यूज़ वर्क टुगेदर। जब डिफरेंट टिश्यूज़ इकट्ठे काम करेंगे, फॉर एग्जांपल डिफरेंट टिश्यूज़ से मुराद टिश्यू ए एंड टिश्यू बी, जब ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे, इनका काम एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकेगा, तो हम लोग कहेंगे डिफरेंट टिश्यूज़ वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। और इस सच अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिश्यूज़ मेक ऑर्गन लेवल या मेक्स एन ऑर्गन लेवल। अब देखें मैंने आपको बताया, इसको इस तरह समझें, ये टिश्यू ए और बी है आपके पास, ये इकट्ठे काम करते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसका काम इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये डिफरेंट टिश्यूज़ हैं लेकिन ये काम इकट्ठे कर रहे हैं, और जब ये काम इकट्ठे करेंगे तो हम लोग कहेंगे इनका काम इकट्ठा होकर आपके पास जो नेक्स्ट लेवल बनाएगा वो लेवल कौन सा होगा? आपके पास ऑर्गन लेवल। अब फॉर एग्जाम्पल स्टमक आपके पास एक ऑर्गन है बच्चे। अब इस स्टमक के अंदर दो तरह के टिश्यूज़ होंगे। कौन कौन से दो तरह के टिश्यूज़ होंगे? मस्कुलर टिश्यूज़ होंगे एंड ग्रेनुलर टिश्यूज़ होंगे। ये टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, सिमिलर टिश्यूज़ नहीं है। मस्कुलर टिश्यूज़ का काम होगा कि ये फूड को ग्राइंड करेंगे। अब देखें ये फूड को ग्राइंड करेंगे, और ग्रेनुलर जो टिश्यूज़ होंगे ये सिक्रीट करेंगे डाइजेस्टिव जूसेस को। अब स्टमक का काम क्या होता है? एज अ होल जो स्टमक का काम होता है ये होता है आपके पास फूड की डाइजेस्शन। अब फूड की डाइजेशन स्टमक करता है, स्टमक ऑर्गन है, तो इसका मतलब है जब स्टमक की एनाटॉमी हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, और इन दो टिश्यूज़ का काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फूड की ग्राइंडिंग होगी, फूड के साथ डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होंगे, फूड की ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टिव जूस, ये दो टिश्यूज़ का काम है। ये फिनोमेना होगा तो तब हम लोग कहेंगे फूड की क्या होगी बच्चे? आपके पास डाइजेशन। दोबारा देखें, डिफरेंट टिश्यूज़ वर्क टुगेदर टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। जब डिफरेंट टिश्यूज़ इकट्ठे होंगे वो एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो वो जो लेवल बनाएंगे वो लेवल होगा आपके पास ऑर्गन लेवल। और इन रिलेटेड जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होगा हम लोग कहेंगे इनको हम लोग किसका नाम देंगे? दिस रिलेटेड ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मेक एन organ level. For example, stomach is an organ which is composed of two types of tissue, muscular tissues and granular tissues. Muscular tissues help in grinding of food and granular tissues help in secretion of digestive juices. तो इनका काम जब कंबाइन होगा तो हम लोग कहेंगे स्टमक अपना काम परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट लेवल है बच्चे आपके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये भी आपके पास मल्टी सेलुलर लाइफ के अंदर प्रेजेंट होगा। अब क्या है आपके पास? ऑर्गन सिस्टम। जब डिफरेंट ऑर्गन कोऑर्डिनेट और वर्क टुगेदर करेंगे, नॉट टिश्यूज नॉट सेल, जब डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठे काम करेंगे तो फिर हम लोग कहेंगे जो लेवल बनेगा वो कौन सा लेवल बनेगा? आपके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब डिफरेंट ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोई एक आप लोग ले लें जी, सिस्टम ले लें। मैं यहाँ पे एग्जांपल आपकी बुक वाली कोट करता हूँ, फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ऑर्गन नहीं होगा, यहाँ मैंने लिखा है सिस्टम। तो सिस्टम कैसे बनते हैं? जब आपके पास कम्बिनेशन होती है डिफरेंट ऑर्गन्स की।
जब डिफरेंट ऑर्गन्स की कम्बिनेशन होती है तब आपके पास सिस्टम बनता है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हार्ट इज़ एन आर्गन, आर्टरीज आर दी आर्गन, कैपिलरीज आर दी आर्गन। ये आर्गन जब कंबाइन होंगे तो तब आपके पास कौन सी चीज़ बनेगा, एक आर्गन सिस्टम बनेगा। और आर्गन सिस्टम क्या है आपके पास, जब डिफरेंट आर्गन इकट्ठे काम करें। नेक्स्ट लेवल जो है बच्चे वो लास्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, ऑर्गेनिजम्स का। अब डिफरेंट आर्गन सिस्टम, नॉट टिश्यूज, नॉट आर्गन, नॉट सिस्टम। अब क्या है आपके पास, जब डिफरेंट आर्गन सिस्टम इकट्ठे हों, बहुत सारे आर्गन सिस्टम इकट्ठे हों, तो तब आपके पास कौन सी चीज़ बनते हैं, ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अपने आप को जहन में रखें, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ माई सेल्फ, मैं अपनी एग्जांपल लिखता हूँ, आप अपनी एग्जांपल कोड करें। आप एक ऑर्गेनिज्म है, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, सिस्टम है, ये मुख्तलिफ आर्गन से बने। मेरे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, मेरे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, मेरे अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम भी है, मेरे अंदर हार्मोनल सिस्टम भी है, मेरे अंदर नर्वस सिस्टम भी है। तो ये सारे सिस्टम जब कंबाइन होंगे तो कौन सी चीज़ बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एनिमल्स के अंदर। तो लास्ट सिस्टम है ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गन्स जब आर्गन सिस्टम जब इकट्ठे काम करते हैं तो हम लोग कहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे अंदर प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम कंबाइन होकर क्या चीज़ बनाएंगे, एक एनिमल। अब डिस्कस करें, प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर लाइफ है। प्लांट्स के अंदर रूट ऑर्गन सिस्टम होता है, शूट ऑर्गन सिस्टम होता है, स्टेम ऑर्गन सिस्टम होता है। ये सारे के सारे जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म आपके पास कौन सा बनते हैं बच्चे, प्लांट। तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। इसकी समरी दोबारा देख लें। पहला जो लेवल डिस्कस किया ऑर्गेनेलिस। अब ऑर्गेनेलिस कैसे बनती हैं, ऑर्गेनेलिस बनती हैं बायोमॉलिक्यूल्स की कम्बिनेशन से। ऑर्गेनेलिस कंबाइन होकर बनाती हैं सेल, सेल कंबाइन होकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन होकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर आपके पास बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह आप लोग बच्चे इसको सीक्वेंस में याद रखेंगे। पिछली बात रिपीट कर रहा हूँ, आप सीक्वेंस को डिस्टर्ब करेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स कभी भी नहीं देगा। तो इस लेक्चर से रिलेटेड जो होमवर्क है, स्टार्ट में भी लेक्चर के बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 8 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स हैं उनमें से कोई से 5 लेवल करने के बाद अपने ग्रुप्स में भेज देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।